चुनाव में ये है धर्म अधर्म का युद्ध है। धर्मेण हन्यतो व्याधि, धर्मेण हन्यतो ग्रह, धर्मेण हन्यतो शत्रु, ये तो धर्म ततो जय। धर्म की जय होगी, मोदी की जय होगी, क्योंकि वो धर्म लड़ाई लड़ रहे हैं। केजरीवाल पैसे दे रहा है ना, बिरयानी खिला रहा है। देश का युवा बीजेपी के साथ है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार। केजरीवाल बोल लो, केजरीवाल है, वाल नहीं है। क्या नाम है? केजरीवाल। झांसा दे रहे हैं। झांसा ही लॉलीपॉप है, झांसा भी नहीं है। झांसा थोड़ा महंगा शब्द है, लॉलीपॉप सस्ता है। राहुल गांधी कहीं दिख नहीं रहे दिल्ली में। वो ना ही दिखे तो अच्छा है। केजरीवाल है, वाल नहीं है ये। अच्छा, आपने नाम रखा है ये ना, और क्या जो बवाल करता है जगह जगह। वो जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रोंगिया मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। और रोंगिया मुसलमान ऐसे हैं, वो खाते यहाँ की हैं और गाते वहाँ की हैं। कोई नहीं भागेगा यहाँ से, सब यही रहेंगे। पहले हिंदू भागेंगे तो फिर मुसलमान भागेंगे, पहले हिंदू है। इसलिए धर्मेण हन्यतो व्याधि, धर्म और अधर्म का युद्ध है। मुद्दा यही है जी, केजरीवाल को हटाना है हमने और कमल खिलाना है। भारत माता की जय। और हमें कुछ फ्री का नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोदी जी चाहिए। देश मजबूत होगा तो युवा भी मजबूत होगा। केजरीवाल जी 2 दिन पहले रो रहे थे, कह रहे थे कि उनका काम ही रोना है। उन्होंने मोदी जी के बारे में कितना कुछ बोला, उन्हें वो नहीं नजर आ रहा। मोदी जी को उन्होंने घुसपैठिया बोला, आतंकवादी बोला, सब कुछ बोला। 4.5 साल से कहाँ थे जो ये फ्री अब बांट रहे हैं। और उसमें भी 31 मार्च लास्ट डेट दे दिया इन्होंने कि तब तक बिजली फ्री है, उसके बाद नहीं है। केजरीवाल पैसे दे रहा है ना, बिरयानी खिला रहा है। देश का युवा बीजेपी के साथ है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भैया दिल्ली पुलिस आपके पास है, उठवा दो। दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं जा रहे हैं, ये क्यों डर रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं इनके पास? मुद्दा ये है कि केजरीवाल जी बोलते हैं मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूँ। वो उन देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। वो जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रोंगिया मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। और रोंगिया मुसलमान ऐसे हैं, वो खाते यहाँ की हैं और गाते वहाँ की हैं। कह तो रहे आई एम विद शाहीन बाग। कहाँ शाहीन बाग है? तो साथ है कहते हैं कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये कहा है, कोई उनका नेता कहता है मेरा दिल उनके साथ है, कोई कहता है मेरा कार्यकर्ता उनके साथ है। भैया क्लियर कहते हो ना, हम ही करा रहे हैं। लोगों ने अगर उस दिन इंडिया टीवी पे देखा हो तो रविशंकर जी ने कहा कि आप अपने पक्ष का जो हेड है उसे बना के लाइए, हम समझौता करने को तैयार हैं। तो अभी तक वो कहाँ है, क्यों नहीं आया? बताइए, ये सब राजनीति है। चुनाव में ये है धर्म अधर्म का युद्ध है। धर्मेण हन्यतो व्याधि, धर्मेण हन्यतो ग्रह, धर्मेण हन्यतो शत्रु, ये तो धर्म ततो जय। धर्म की जय होगी, मोदी की जय होगी, क्योंकि वो धर्म लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार। केजरीवाल बोल लो, केजरीवाल है, वाल नहीं है। क्या नाम है? केजरीवाल। केजरीवाल है, वाल नहीं है ये। अच्छा, आपने नाम रखा है ये ना, और क्या जो बवाल करता है जगह जगह। एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की जनता का भला होना चाहिए, तो मोदी जी ने पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू करी, जिससे प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का उन्हें इलाज मुफ्त में मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का बीमा। तो वो दिल्ली में उन्होंने क्यों नहीं लागू होने दी? मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ ये आपके माध्यम से। अधर्म ये कर रहे हैं जो शाहीन बाग में बैठा रखे, केजरीवाल कर रहा है ये अधर्म। हाँ, क्योंकि वो अधर्म पर चल रहा है। कौन किसको भगा रहा है? कोई किसी को नहीं भगा रहा, सब यही रह रहे हैं। लेकिन इसका मुद्दा बना लिया कि भगाया जाएगा। पहले हम भगेंगे, जब वो भगेंगे, किसी को नहीं भगाया जा रहा। लोकसभा में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस को समर्थन किया। उसी चीज को, उन वोटों को लेने के लिए केजरीवाल ने सुनियोजित तरीके से ये शाहीन बाग का समर्थन कर रहा है कि हमें वोट मिले। ये केजरीवाल ने बिठाया है इनको, ये कह रहे हैं। बैठाया तो भाई कहानी के हम इनके साथ हैं, शाहीन बाग वालों के साथ हैं। सिसोदिया ने बोला के साथ है, सबके साथ ही है। वो नहीं बांट रही है वहाँ जाके, जो मुस्लिम बांट रहा है बिरयानी। केजरीवाल जी ऐसी कौन सी अल्लाह की देन है जो अपने आप कहा जाता है वहाँ पे खाना? वहाँ रोज का करोड़ों रुपए का खर्चा है, 500 रुपए वहाँ बैठ रहे हैं और उन्हें बिरयानी खाने को मिल रही है। 500 हजार रुपए लोग ले रहे हैं, वहाँ पे मिल रहे हैं उनको। कोई पैसे वहाँ पे देशद्रोहियों मुसलमानों के लिए पैसे नहीं दे रहे। भाई साहब, कौन सा चोर कहता है कि मैं चोर हूँ? सही बात बताइए। बहुत बढ़िया। बीच में एक वीडियो भी आई थी, 500 रुपए लोगों को बैठा रहे थे। और शाहीन बाग का देखना 8 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा। कौन उठाएगा उनको? उठाएगा नहीं, अपने आप उठ जाएंगे। जैसे बीजेपी की सरकार आएगी अपने आप उठ जाएंगे, भग जाएंगे। कोई नहीं भागेगा यहाँ से, सब यही रहेंगे। पहले हिंदू भगेंगे तो फिर मुसलमान भगेंगे, पहले हिंदू है। इसलिए धर्मेण हन्यतो व्याधि, धर्म और अधर्म का युद्ध है। इसलिए मोदी की विजय है तो जनता की विजय है। इस कौरव पांडवों की है, हमारे मोदी जी अर्जुन है। ये सब चुनाव के बाद उठ जाएंगे, अपने आप उठेंगे, अपने आप उठेंगे, अपने आप उठेंगे, अपने आप उठेंगे। क्योंकि जब वो देखेंगे, जब केजरीवाल का मेरा काम हो गया। शर्जिल इमाम का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उस पर क्या प्रतिक्रिया? उसकी भी कार्रवाई चल रही है, आपने देखा होगा। उसने 70 लिस्ट खोली है जिसमें 70 नाम और लिए गए हैं। तो ये सब आएंगे नीचे, आप रुक जाइए, इलेक्शन का टाइम है अभी। देखते जाइए क्या क्या होना है। ये वो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे
तेरे कातिल जिंदा है, वो ऐसे जेएनयू के छात्रों के साथ खड़े हैं। और ऐसी सरकार हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सारे भारतीयों के हित में हो और हिंदुओं के हित में हो। झांसा ही लॉलीपॉप है, झांसा भी नहीं है। झांसा थोड़ा महंगा शब्द है, लॉलीपॉप सस्ता है जो बच्चा फेंक भी देता है। तो ये वो हो रहा है। जस्टिस रुपीस 2 जो ये मोदी जी ने सीए और एनआरसी लागू करी है, ये बहुत ही अच्छी करी है। निकाला ये एनआरसी ये नागरिकता देने के लिए, ना कि लेने के लिए। तो लोग जो इसमें गलत अफवाह फैला रहे हैं ना, कृपया करके उनसे यही आश्वासन है कि वो गलत अफवाह को ना फैलाए और मोदी जी का सपोर्ट करे। होली चल रही है वहाँ शाहीन बाग में, इसके पक्ष में है। बिल्कुल सही हो रहा है जी, बिल्कुल सही हो रहा है। इन्हें आजादी ऐसी मिलनी चाहिए। ये क्या आजादी मांग रहे हैं वहाँ पे? युवा बंदूक उठाए ना हाथ में। भाई साहब जो कश्मीर में पत्थर उठाता था उसे क्या कहते थे? कांग्रेस और कश्मीरी पंडितों को क्यों घूम रहा है, भटका हुआ है, और जहाँ ये उठा रहा है उसे आतंकवादी बता रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे कश्मीर में कश्मीरी पंडित थे, उनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके बेटी 1990 को जब कश्मीरी पंडितों को निकाला, जब ये कहाँ थे मुल्ले कटवे सब, कहाँ थे ये सब? नहीं तो सबको नहीं हम दोषी ठहरा सकते हैं ना। नहीं, सबको कैसे भी होगा। नहीं, ये बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और मनीष सिसोदिया जी यूं कहते हैं कि मैं जेएनयू के लोगों के साथ खड़ा हूँ। ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। आपकी सबने बंदूक उठानी चाहिए, बंदूक बिल्कुल उठानी चाहिए, सबको नहीं उठानी चाहिए। धर्म के उसके अंदर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बंदूक भी उठाएंगे और तलवार भी उठाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। जो गृह युद्ध के हालात नहीं हो जाएंगे, गृह युद्ध के हालात नहीं होंगे। ये जो सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है जो मुस्लिम लोगों को जो आतंकवादी है। राहुल गांधी कहीं दिख नहीं रहे दिल्ली में। वो नहीं दिखे तो अच्छा है। मेरे आने से वो एक तो जो सीटें आनी है वो भी चली जाएंगी अगर वो दिखे तो। कल आने वाले हो, कल परसों 2 दिन वो आएंगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। केवल यहाँ पे ये जो केजरीवाल जी ने ये कहा कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, जो कमर्शियल दुकानदार भाइयों का फिक्स चार्ज होता था वो 100 रुपए होता था, और पहले तो फिक्स चार्ज होता ही नहीं था। इन्होंने आते के साथ ही पहले तो फिक्स चार्ज लगाया 100 रुपए और अब उसको कर दिया 250 रुपए। अब 250 का जिसका 1000 आता था फिक्स चार्ज वो हो गया 2500 रुपए, और जिसका लाख रुपए आता होगा सोचा 25 लाख रुपए। तो एक तरफ से लूटा और एक तरफ से छूटा। तो उन्होंने फ्री अपने घर से थोड़ी दिया है, उन्होंने फ्री अपने घर से नहीं दिया, उन्होंने कोई फ्री अपने घर से नहीं दिया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जय भगवान गोयल जी, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, मीडिया में बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। जी गोयल जी बताइए, क्या है, आप आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में। प्रधानमंत्री जी आज यहाँ पर संबोधन करने के लिए आ रहे हैं जी, और दिल्ली में एक लहर है जी। जिस तरह 5.5 साल में मोदी जी ने हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है, एक से एक मसले जो बरसों लटके हुए थे चुटकियों में जिसका समाधान किया है। धारा 370 ऐसे चुटकियों में चली गई। राम मंदिर का 500 साल का पुराना इशू, दिल्ली में कहीं धारा 370 लगी है ऐसा बताया जा रहा है। देखिए धारा शाहीन बाग जो आज बना हुआ है वो धारा 370 कम नहीं है। आज केजरीवाल और राहुल उन लोगों को वहाँ बैठा के रखे हुए हैं जो लोग खुलेआम भारत माता के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, जो खुलेआम असम को हिंदुस्तान से अलग करने की बात कर रहे हैं, जो खुलेआम अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है ऐसी बात कर रहे हैं। उन लोगों को इस बार दिल्ली की जनता जवाब देगी। दिल्ली की जनता मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास चाहती है। मुद्दा है चुनाव में, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे मुद्दा है विकास। यहाँ हवा विकास की बात नहीं हो रही है गोयल साहब, सिर्फ बात शाहीन बाग की हो रही है। विकास की बात इसलिए नहीं हो रही है कि अभी 40 लाख जो हमारे अनधिकृत कॉलोनी के लोग थे उनको अधिकृत कर दिया गया। अभी जहाँ चुकी वहाँ मकान वो देने की बात हो रही है। अभी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनको 10,000 रुपया 10% को आरक्षण दे देगा, पेंशन देने जा रही है सरकार। और दिल्ली में मोदी सरकार आएगी तभी दिल्ली का विकास हो पाएगा। ये केजरीवाल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शाहीन बाग लोगों को डराने का एक प्रयास है। हिंदुस्तान भारत है, हिंदू राष्ट्र है ये, और यहाँ पर ऐसी बातें अब हो नहीं सकती क्योंकि ये मोदी युग है। आपने पहले मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुसलमानों की वोट लेने के लिए उनको खुश किया, उनको भड़काया, उनको डराया। अब ये बात चलने वाली नहीं है। CAA के माध्यम से देश के उन लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हमारे हिंदू सिख भाई आए हैं परेशान होकर के। नहीं, लेकिन गोयल साहब अगर उनमें कोई डर है तो उस डर को दूर किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? ये डर नहीं है। अच्छा, ये डर नहीं है, ये दिखावा है, मतलब ढकोसला है। डर किस बात का है कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है। आज देश का मुसलमान सोच रहा है कि हम आबादी बढ़ा के हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। अब हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहना चाहती है,
एक और पाकिस्तान हम बनने नहीं देंगे। कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए भारत को। भारत हिंदू राष्ट्र है और बनना ही चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? 80% हिंदुओं का देश है ये, हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। जो लोग फिर से एक पाकिस्तान ले चुके हैं, वो फिर से हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने का ख्याल पाल के बैठे हुए हैं, उनको स्पष्ट कहना है कि ये होने नहीं देंगे। है केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है, बता रहे हैं। कहाँ काम किया? दिखाई तो दे कहीं पे भी। दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं, बातें ही है खाली। करते मोदी जी है, नाम अपना कर देते हैं। हाँ, केजरीवाल जी। ये जीत विजय की है। पिछले 5 सालों में दिल्ली पूरे खड्डे में चली गई। महिलाओं के लिए झूठे वादे किए हैं, कुछ भी नहीं किया। पूरी दिल्ली 5 साल में खड्डे में चली गई। नारे लगा दीजिए एक बार। भारत माता की मोदी है तो जी तो आप देख सकते हैं कि बहुत जोश दिखाई दे रहा है लोगों में, जबरदस्त जोश है और कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म का युद्ध है। अब तक हमने कल तक सुना था बीजेपी के नेता कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है और धर्म के साथ जो है वो बीजेपी खड़ी है और अधर्म के साथ विपक्ष खड़ा है। ये जनता का यहाँ पे आरोप है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचे हैं। देखते रहिए वीके न्यूज। उमाकांत उपाध्याय कैमरामैन के साथ सुनील राउत।